नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का मंसूर सर क्लासेस पे स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक डेफिनेशन देखी है और इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन को निकालने से या उस पर डालने से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज उस पर आता है, ये भी हमने देखा है। हमने फंडामेंटल चार्ज भी देखा है। फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? एक बेसिक या एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी चार्ज की, और इस फंडामेंटल की जो वैल्यू होती है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। अब हम इसके आगे चलते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। क्या देखेंगे भाई? प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म। ठीक भाई, तो पहला पॉइंट इसमें है, आवेश टू टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज आर टू टाइप्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर टू टाइप्स। पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। इसकी हिंदी तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो क्लियर है ना पंकज कि आवेश दो प्रकार के। इसको धनात्मक आवेश लिखेंगे, धनात्मक आवेश, और इसको ऋणात्मक आवेश। वो है धनात्मक आवेश और ये है ऋणात्मक आवेश। आवेश दो प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दूसरा पॉइंट है, पॉइंट में लिख लिया जाए कि ए भैया देखो, सेम चार्ज रिपेल each other। सेम चार्ज रिपेल each other। और अपोजिट चार्जेस लिख लो क्योंकि कई सारे रहेंगे। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। भैया समान प्रकार के आवेश अगर प्लस है और प्लस है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ये तो हम लोग जानते ही हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं भैया? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक भैया, देखो भैया, जैसे मैंने कोई एक ये प्लस क्यू ले लिया है और ये प्लस क्यू ले लिया, ये Q1 मान लिया और ये Q2, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे ना। ठीक। और यहाँ पे मैंने -Q1 मान लो चार्ज था और ये -Q2 था, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो दोनों सेम चार्ज हुए ना, तो ये भी क्या करेंगे? एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पे देखो भैया, Q1 प्लस है और Q2 जो है माइनस है, तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, खींचेंगे। ये दोनों को क्या करेंगे? दूर भगा रहे होंगे, ये दोनों को दूर भगा रहे होंगे, ये दोनों एक दूसरे को अपने आसपास बुला रहे होंगे। ठीक।
ये बेसिक चीज़ें आप 10th में भी इतना सीखे होंगे, लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो नोट करते चलें। ठीक, तीसरी बात देखो भाई, तीसरी बात क्या कहता है? तीसरी बात जो बोलता है वो ये बोलता है कि चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, इस संसार में भगवान ने जितना इलेक्ट्रिक चार्ज बना दिया है उतना ही रहेगा, उसे हम अपने आप से नहीं बना सकते, ना ही उसे हम नष्ट कर सकते। जब कहीं ऐसी बातें होती हैं तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो तीसरी बात है अपनी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है? ना ही चार्ज को बनाया जा सकता है, ना ही चार्ज को ख़त्म किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इस लाइन को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम का मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसकी हम चर्चा कर रहे हो, जिस पे हम अपना ध्यान लगा रहे हो, वो हमारा क्या हो जाएगा? सिस्टम। ठीक, जैसे हम अगर इस पेन की बात करने लग जाएं कि इस पेन पर कितना चार्ज है, पहले इतना है इतना, तो अब ये पूरा पेन मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक सिस्टम हो जाएगा। ठीक, तो टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड। मतलब समझ में आया भैया? टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड मतलब आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, और ना ही बनाया जा सकता है, और ना ही बनाया जा सकता है। ठीक, ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। इसे लिखेंगे क्या? इसको दूसरे शब्दों में, जैसे यहाँ अंग्रेजी में लिखा है, इसको दूसरे शब्दों में क्या लिखेंगे कि किसी भी निकाय का, किसी भी निकाय का संपूर्ण आवेश, ये तो दिख रहा होगा ना भैया, किसी भी निकाय का संपूर्ण आवेश संरक्षित होता है, संरक्षित होता है। ठीक, जो ये बात है ना, ये वाली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल बहुत अच्छा सॉल्व करेंगे। आगे हमारा ये होगा, क्वेश्चन हम करेंगे, कहेगा एक आवेश ये है, मतलब एक चार्ज है, दूसरा चार्ज ये है, तो इन दोनों को पहले मिलाया गया, फिर अलग किया गया, अब कितना चार्ज होगा? तो जितना पहले है उतना ही रहेगा, बस मिलाने के बाद चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पे कम या ज़्यादा, यहाँ पर कम या ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन चार्ज जो टोटल पहले था वही रहेगा। आने वाले न्यूमेरिकल्स में ये हमारा फ़ायदा करेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इतनी बातें हजम है। इस पे एक छोटा सा वो है कि जैसे किसी भी सिस्टम को मान लो 5, 10, 20, 25 है, फिर उसको अलग किया जाए। इतनी बातें नोट करो, फिर आगे हम बात करते हैं। देखो भैया, कह रहा है टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व, मतलब जो है
जैसे मैंने एक ये सिस्टम मान लिया, ये पूरा एक सिस्टम मान लिया है। इस सिस्टम में कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, 5 ऑब्जेक्ट थे मान लो। इस पे 2 कूलाम है, इस पे 5 कूलाम है, इस पे -3 कूलाम है, इस पे 8 कूलाम है, इस पे -1 कूलाम। ठीक है ना। अब इसी सिस्टम को मैं केवल 3 उसमें ऑब्जेक्ट में देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने कह दिया 4 कूलाम है, यहाँ पे -1 कूलाम है, यहाँ पे x कूलाम है। तो मैंने तुमसे कहा कि x को ये जो तीसरा वाला पार्टिकल होगा उस पर कितना आवेश आया होगा। तो हमने क्या पढ़ना है, हमने ये पढ़ा है कि ये पूरा एक सिस्टम है। ये पूरा क्या है भैया, एक सिस्टम है, और ये पूरा एक सिस्टम है, निकाय है ना भैया। तो जो आवेश यहाँ पर है चार्ज, वही चार्ज यहाँ पर भी होना चाहिए। तो इसको जोड़ लेते हैं, 2 धन 5 धन 8, भैया माइनस का है तो माइनस के साथ 3 और -1, यही बराबर होगा 4 -1 + x। ठीक है ना। यही तो है, जो यहाँ पे है वही यहाँ होना चाहिए, तो मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। तो 5 और 2 7, 8 7 15, और 15 से 4 चला जाएगा 11। इधर देखो 4 से 1 जाया 3 धन x, तो x 11, 3 को इधर ले आओ, 3 को इधर ले आओ, तो 11 - 3 = x, तो 8 बराबर x। तो x वाला इस पे कितना कूलाम का होगा, 8 कूलाम का चार्ज होगा। बस सिंपल सी ये बात है। ओके। एक शब्द और है, ध्यान से देखना भैया। एक शब्द होता है आइडेंटिकल। क्या होता है भैया, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल दिख रहा है भैया। आइडेंटिकल मतलब समरूप या समान रूप कह दे। क्या कह दे, समरूप। अगर वो आइडेंटिकल कह रहा है, आइडेंटिकल का मतलब है कि डायमेंशन सारी सेम होंगी। डायमेंशन सारी सेम होंगी। डायमेंशन मतलब पहले वाले आवेश की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या गोलाई जितनी है वही दूसरे। अगर हम कह दें कि 2 ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, मतलब जितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या फिर गोलाई उसकी है उतनी ही दूसरे की भी होगी। आइडेंटिकल का मतलब है डायमेंशन सेम होगी। डायमेंशन सेम। डायमेंशन सेम का मतलब आप साइज़ भी सेम बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, साइज़ भी सेम। और मास भी क्या होगा, मास भी, मास हो सकता है अलग अलग हो, कुछ केस में अलग भी हो सकता है, कुछ केस में आइडेंटिकल है। तो कहते हैं समरूप एकदम समान है। तो आइडेंटिकल होने का मतलब है कि मास भी कभी कभी हो सकता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है दोनों बराबर एकदम सब कुछ एक है, खोखला बना दिया गया तो उसका मास कम हो सकता है। वैसे नॉर्मली तो हम यही पढ़ते हैं कि मास भी इक्वल है। ठीक है ना भैया, मास इक्वल होंगे। ओके। यहाँ पे देखो इनका आकार समान होगा, आकार समान होगा, और द्रव्यमान भी समान होगा। आकार समान, द्रव्यमान भी समान। आकार भी समान और द्रव्यमान भी समान। एक चीज़ और देख भैया, जब मास समान है, डायमेंशन सारी से इक्वल है, तो मास बाई वॉल्यूम होती है डेंसिटी। मतलब डेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। घनत्व भी समान होगा। क्या होगा भैया, घनत्व भी समान होगा। घनत्व भी समान होगा। तो जब ऐसी चीज़ें हों, जब आइडेंटिकल की बात करे कोई बंदा हमसे, जब आइडेंटिकल की बात करे कोई मुझसे, तो उस केस में हम ये सारी चीज़ें कंसीडर कर लेंगे। जैसे कह दे कि मान लो ये भैया, ये मार्कर ए है, ये मार्कर बी है, तो देखो इनका साइज भी एक है और मास भी एक का होगा, कलर भी एक जैसे हैं। तो ये क्या है, बोथ मार्कर्स आर आइडेंटिकल। ये दोनों मार्कर समरूप हैं कि नहीं। तो समरूप की हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो जैसे मैंने कहा कि ये ए है, एक ऑब्जेक्ट ए है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, मैंने क्या लिखना है, मैंने ये लिखना है
कि ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी आर आइडेंटिकल, मैंने ये लिख रखा है। और इस पे मुझे पता है चार्ज कितना है, क्यू कूलाम है, और इस पर अभी कुछ भी नहीं है, ये प्लस क्यू कूलाम है, ठीक। और इस पर कितना है, 0। तो टोटल चार्ज मेरे पास कितना है, क्यू है ना। फिर क्वेश्चन ये कहता है कि इसको लाके इससे टच करा दिया, क्या करा दिया, टच करा दिया। टच करा दिया मतलब स्पर्श करा दिया, और स्पर्श कराकर पुनः दूर कर दिया। क्या कर दिया, दूर कर दिया। पहले तो ए और बी को स्पर्श कराया, स्पर्श कराने के बाद फिर से उनको दूर कर दिया। अब हमसे कहेगा बताओ कितना कितना आवेश है, ठीक। तो जब भी आइडेंटिकल की बात करेगा तो आवेश समान रूप से बट जाएगा, क्योंकि आइडेंटिकल में सब कुछ समान होता है तो आवेश भी समान होगा, ठीक। जैसे ये क्यू आवेश था, इसको इस पे टच कराया तो टोटल क्यू आवेश ही होना चाहिए, लेकिन जब इससे इसको टच कराएंगे तो इसके कुछ आवेश या चार्ज इस पर भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। जब पुनः दूर करोगे तो ये ऑब्जेक्ट ए रहेगा और ये ऑब्जेक्ट बी रहेगा। अब देखो क्यू आवेश को 2 में बांटना है, क्यू आवेश को, टोटल चार्ज यहाँ पे क्या है, क्यू प्लस 0, क्यू रहेगा ना। अरे भैया क्यू प्लस 0 बराबर क्यू आया ना। अब इस क्यू को कितने लोगों में देना है, 2, इसलिए डिवाइड कर दिया 2। यहाँ दिख तो रहा है, ये तो दिखा है ना। तो देखो अगर 2 लोगों में डिवाइड करना है, इसका मतलब इस पर भी q/2 चार्ज हो गया है और इस पर भी q/2 चार्ज हो गया। अगर ये 3 लोग होते तो q/3 3 लोगों में बांट देते। अगर 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होता तो 4 लोगों में बांट देते, q/4। बात ये हजम हो रही है, हजम हो रही ना भैया। लेकिन ये केस तभी होगा जब ए और बी क्या होंगे, आइडेंटिकल। क्या होंगे, आइडेंटिकल। अच्छा एक केस और देख लेते हैं। केस ये है कि एक ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। ए एंड बी आर नॉट आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल नहीं है। और इस पे मान लो बी वाले पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पर कितना है, 0 चार्ज। इसको ऐसे पुनः टच कराया, टच करा के पुनः अलग कर दिया। टच कराया तो ये इस पे 0 आवेश था, जैसे टच कराएंगे तो यहाँ के कुछ आवेश इस पर भी तो चले जाएंगे। भैया चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे, जब चले जाएंगे तो अब दोनों पर भी आवेश आ गया, आएगा ना। लेकिन इस पे कितना आया, इस पे कितना आया हम नहीं बता सकते। अगर ये दोनों आइडेंटिकल होते तो टच कराने से हम बता देते कि दोनों पे अगर 10 कूलाम था तो अब इस पे भी 5 हो गया और इस पे भी 5 हो गया, क्योंकि टोटल चार्ज तो कंजर्व होता है ना, 10 होना है। अब यहाँ पे देखो क्यू है, तो जब आइडेंटिकल नहीं होते हैं तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये ए रहा होगा और ये बी रहा होगा। तो इस पे चार्ज आया Q1 मान लेंगे और इस पे चार्ज आएगा Q2 मान लेंगे। लेकिन ये Q1 और Q2 रहेगा Q के ही बराबर। ये जो Q1 और Q2 है ये क्या रहेगा, Q1 + Q2 = Q ही रहेगा। मेरी बात सभी बच्चों को हजम हुई कि नहीं हुई, कि किसी भी सिस्टम का जो चार्ज है, पूरा चार्ज है, पूरा आवेश है, वो संरक्षित होगा, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। हाँ वही आवेश किसी को कम मिल जाएगा, किसी को ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन एक ऐसा केस होगा उसमें सभी को बराबर मिलेगा जब ऑब्जेक्ट हमारा आइडेंटिकल होगा, समरूप होगा। जब 2 ऑब्जेक्ट समरूप होंगे तो कोई भी आवेश दोनों को बराबर मिलेगा। इतनी बात हजम है भैया, हजम है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नोट करो फिर। चलो चौथी बात है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब भैया आवेश का क्वांटीकरण। क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। इसका मतलब क्या है, ए भैया इसका मतलब क्या है, हमने ये पढ़ रखा है किसी भी पदार्थ से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर कितना आवेश आएगा, +E के बराबर। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो
+2e। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +3। अगर हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो -e, 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो -2e, 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हम किसी को 1.5 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं क्या? नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन को तो हम तोड़ नहीं सकते ना, आधा, 1.5, 2.5, पौना, सवा, ये तो नहीं कर सकते ना। तो आधा, 1.5, पौना, सवा नहीं कर सकते हैं, तो उस पर जो आवेश होगा वो भी आधा, सवा, पौना ई नहीं होगा, हमेशा ई, 2e, 3e, 4e, 5e होगा। इन मतलब पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक को ही क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन या क्वांटीकरण। मतलब भैया देखो क्या है, चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस is integral multiple of इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब हुआ कि इंटीजर ही होगा, पूर्णांक ही होगा, इंटीजर होगा, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही रहेगा, कभी 3/2 नहीं रहेगा। कहने का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा यक्के तो निकालोगे यार, ऐसा तो होगा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लो। आधा इलेक्ट्रॉन कभी सुना है क्या? नहीं सुना भाई। तो चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज ई होता है ना। तो किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज क्या हो सकता है? +e हो सकता है, या 2e हो सकता है, या 3e हो सकता है, या 4e हो सकता है, या 5e हो सकता है, या 6e हो सकता है, या 7e हो सकता है। यही तो हो सकता है भैया। मैं प्लस में लिख दूं है? अच्छा, डाला निकाला है तो ये हो सकता है, डाला हो तो माइनस में लिख लो, -e, माइनस। तो देखो ये सब क्या है? फंडामेंटल चार्ज है ना। फंडामेंटल चार्ज का ये क्या है? पूर्णांक से गुणा, 3e, 4e, कभी 2.5, 1.5, सवा तो नहीं है ना। तो अगर 2.5, 1.5, सवा नहीं होता तो उसे बोलते हैं कि ये क्वांटाइज्ड है। ये क्या है? क्वांटाइज्ड है। हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? किसी भी पदार्थ पर, किसी भी पदार्थ पर आवेश, किसी भी पदार्थ पर आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे ही क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इतनी बात हजम है भैया? ठीक है, तो इतनी बात नोट कर लो। और अब आज की क्लास बस इतनी ही है, कल हम फिर बात करेंगे।